अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल क्यूट पेट्स किटन। क्या आप जानते हैं कैट्स में ज़्यादातर डेथ का रीज़न किडनी डिसीज़ है। अक्सर लोग समझते हैं कि सिर्फ कैट को पानी दे देना काफ़ी होता है, लेकिन हकीकत इसके बरक्स है। स्टे कैट अपनी खुराक और शिकार से पानी की कमी पूरा कर लेती हैं, जबकि हमारी ज़्यादातर कैट डिहाइड्रेशन का शिकार होकर किडनी फेलियर की तरफ चली जाती हैं। किडनी प्रॉब्लम में कैट के लिए सिर्फ पानी काफ़ी नहीं होता, क्योंकि अनहेल्दी किडनी जिस्म में पानी को रोक नहीं पाते और अहम मिनरल्स यूरिन के ज़रिए ज़ाया हो जाते हैं। हर 3 में से एक बिल्ली 10 साल की उम्र के बाद या इससे पहले किडनी फेल होने की वजह से मर जाती हैं, और वजह हम रोज़ाना जो कुछ इनको खिलाते हैं वो इनकी किडनी के लिए बाज़ औक़ात ख़तरनाक हो सकता है। कैट की किडनी ख़राब होने की बहुत सारी वजूहात हैं। कैट बहुत कम पानी पीती हैं। अगर आप इन्हें सिर्फ ड्राई कैट फूड दे रहे हैं तो इनकी किडनी पर प्रेशर बढ़ जाता है। ड्राई कैट फूड में पानी की मिकदार ना होने के बराबर होती है, जिसकी वजह से कैट बहुत जल्दी डिहाइड्रेशन का शिकार हो जाती हैं और इनकी किडनी के लिए ये इंतहाई ख़तरनाक होता है। हमें पता उस वक्त चलता है जब 75% किडनी डैमेज हो चुकी होती है। किचन में रखी कुछ चीज़ें आपकी कैट की किडनी को सेहतमंद रख सकती हैं और आपकी कैट की लाइफ स्पेन को बढ़ा सकती हैं। अगर आप अपनी कैट की खुराक में ये अज्जा शामिल करें तो आप अपनी कैट को CKD यानी क्रॉनिक किडनी डिसीज़ से महफूज रख सकते हैं। साइंस और रिसर्च दोनों साबित करते हैं कि ये चीज़ें हमारी कैट की किडनी के लिए फ़ायदेमंद हैं। बेहतर है अगर आपकी कैट को पहले से किडनी इशूज़ चल रहे हैं या वो CKD यानी क्रॉनिक किडनी डिसीज़ की पेशेंट है तो वेट से मशवरा करके फिर ये अज्जा उसके खुराक में शामिल करें। किडनी को फिल्ट्रेशन के लिए हाइड्रेशन और इलेक्ट्रोलाइट दोनों की ज़रूरत होती है। हमारे किचन में मौजूद कुछ ऐसे अज्जा हैं जो किडनी को सेहतमंद बनाते हैं और इनमें इलेक्ट्रोलाइट को बैलेंस रखते हैं। कैट चूँकि पानी बहुत कम पीती हैं तो उसको हाइड्रेट रखने के लिए चिकन ब्रॉथ या फ़िश ब्रॉथ का इस्तेमाल करें। इसमें अमीनो एसिड और इलेक्ट्रोलाइट का ज़ख़ीरा होता है जो किडनी की इन्फ्लेमेशन को कम करता है। ये कैट की किडनी के लिए बूस्टर का काम करता है। चिकन को हड्डियों समेत उबालें, लेकिन याद रखें कि इसमें नमक, प्याज या लहसुन का इस्तेमाल हरगिज़ ना करें, क्योंकि ये कैट के लिए जहर होते हैं। इसे अपनी कैट को बग़ैर बोन्स के पिलाएं। इसी तरह फ़िश का अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो बग़ैर कांटों के फ़िश का इस्तेमाल करें। इससे आपकी कैट हाइड्रेट भी रहेगी और इसका इम्यून सिस्टम भी स्ट्रॉन्ग होगा। ये किडनी में मौजूद टॉक्सिक सब्सटेंस को आसानी से रिमूव कर देती है। अपनी कैट के खानों में पम्पकिन का इस्तेमाल ज़रूर किया करें। जी हाँ, पम्पकिन वही है जिसे हम हलवे में डालते हैं। पम्पकिन में 95% पानी और फाइबर की अच्छी मिकदार होती है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट भी होते हैं जो कैट को कॉन्स्टिपेशन से बचाते हैं, जिससे किडनी पर लोड नहीं होता। एक चाय का चम्मच उबला हुआ पम्पकिन हफ्ते में 3 बार देने से कैट का डाइजेस्टिव सिस्टम साफ़ रहता है। टॉक्सिक अज्जा जिस्म से आसानी से रिमूव हो जाते हैं और किडनी के फ़िल्टर सही तौर पर काम करते हैं। इसे हमेशा बग़ैर नमक, चीनी, सिर्फ उबाल कर इसके खाने में मिक्स करके दें। खीरा भी आपकी कैट को हाइड्रेट रखता है। इसमें 95% पानी होता है और इसकी तासीर भी ठंडी होती है। ख़ास तौर पर गर्मियों में अपनी कैट को खीरे के 1 या 2 पीस कद्दूकश करके इसकी खुराक में या यखनी में मिलाकर ज़रूर दें। ये किडनी को फ्लश आउट करने में मदद करता है। ये कुदरती तौर पर किडनी को डिटॉक्स करने का बेहतरीन ज़रिया है। ये वाला सीक्रेट 90% लोग नहीं जानते। किडनी फेल होने की सबसे बड़ी वजह फास्फोरस की ज़्यादती है। अंडे की जर्दी में फास्फोरस बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन अंडे की सफ़ेदी में प्योर हाई क्वालिटी प्रोटीन मौजूद होती है और इसमें फास्फोरस ना होने के बराबर है। वेट भी CKD यानी क्रॉनिक किडनी डिसीज़ वाली कैट को एग वाइट देने का मशवरा देते हैं। अगर आपकी कैट को किडनी का प्रॉब्लम है तो इसकी स्पेशल डाइट के अलावा अच्छी तरह उबाल कर आधी सफ़ेदी हफ्ते में 2 या 3 बार ज़रूर दें। ये किडनी को प्रोटीन प्रोवाइड करता है और किडनी पर लोड नहीं करता, जिससे किडनी अपना फंक्शन बेहतर तौर पर करते हैं। जबकि अंडे की जर्दी में मौजूद फास्फोरस आपकी कैट की किडनी के लिए नुकसानदेह हो सकते हैं।
तरबूज हमारी कैट के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। ये हमारी कैट को हाइड्रेट रखता है। कैट चूँकि पानी बहुत कम पीती हैं, तरबूज में 92% पानी और लाइपोकेन एंटीऑक्सीडेंट मौजूद होता है। रिसर्च कहती है कि लाइपोकेन किडनी के सेल्स को डैमेज होने से बचाता है। तरबूज के बीज कैट के लिए जहरीले हो सकते हैं। सिर्फ इसका 1 या 2 टुकड़े बीज निकाल के हफ्ते में 2 बार अपनी कैट को दें। अगर कैट को शुगर की प्रॉब्लम यानी वो डायबिटिक है तो इससे तरबूज हरगिज़ ना दें। उसके खानों में हफ्ते में 2 या 3 दफ़ा एक टाइम आप सादा उबले हुए चावल भी मिक्स करके दे सकते हैं। जब किडनी वीक हो तो डॉक्टर लो फास्फोरस डाइट का मशवरा देते हैं। चावल एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, इसमें फास्फोरस कम होता है और ये किडनी को रिलैक्स करते हैं। कैट के लिए नारियल का पानी भी फ़ायदेमंद है। नारियल के पानी में कुदरती पोटाशियम और मैग्नीशियम शामिल होते हैं जो बेहतरीन इलेक्ट्रोलाइट हैं जो जिस्म में पानी की सतह को बरकरार रखते हैं। हफ्ते में 1 से 2 चम्मच देना काफ़ी होता है। ये किडनी के फंक्शन को बेहतर बनाते हैं। कैट के खानों में ओमेगा 3 फैटी एसिड का इस्तेमाल ज़रूर करें। फ़िश ऑयल या फ़िश ऑयल कैप्सूल का इस्तेमाल करें। ये किडनी के फिल्टर्स यानी नेफ्रॉन की हिफाजत करता है। इसका फ़ायदा ये है कि ये खून के बहाव को बेहतर बनाता है और किडनी की क्रॉनिक कंडीशन को बढ़ने से रोकता है और इन्फ्लेमेशन को कम करता है। अगर आप अपनी कैट को ड्राई कैट फूड दे रहे हैं तो उसके साथ वेट कैट फूड भी रखें और पानी का इंटेक ज़्यादा से ज़्यादा करें और हमेशा ड्राई फूड अपनी कैट को ट्रीट के तौर पर दें ताकि आपकी कैट की किडनी महफूज रहे। इसी तरह अपनी कैट के खानों में नमक का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। ये ब्लड प्रेशर हाई करता और किडनी को फेल करता है। प्याज और लहसुन कैट के ब्लड सेल्स को डिस्ट्रॉय करता है और इन्हें एनीमिक बनाता है जिससे किडनी कमज़ोर होने लगती है। इसी तरह दूध का इस्तेमाल ज़्यादातर एडल्ट कैट के लिए नुकसानदेह होता है। डाइजेस्ट ना होने की वजह से कैट को वॉमिटिंग और मोशन स्टार्ट हो जाते हैं जिससे कैट डिहाइड्रेट हो जाती हैं और किडनी प्रॉब्लम स्टार्ट होने लगता है। अंगूर या किशमिश का एक दाना इसकी किडनी को फेल होने का बाइस बन सकता है। हमारी कैट्स बोल नहीं सकती, वो नहीं बता सकती कि उन्हें किडनी पेन है। इनकी हिफाजत करना हमारी जिम्मेदारी है। अगर आज की वीडियो से लगे कि यह आपकी कैट की ज़िंदगी के लिए बेहतरीन है और इसकी लाइफ स्पेन को बढ़ा सकती है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें और हर उस दोस्त को ज़रूर शेयर करें जिनके पास कैट मौजूद है। कमेंट्स में मुझे बताइएगा कि आप इन चीज़ों में से अपनी कैट को क्या चीज़ें दे रहे थे। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपनी कैट का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें।